सैंड का शरीर बहुत तेजी से बदलने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह ग्रेविटोनियम में बदल गया। शुरुआत में उसे पूरे शरीर में एक सुखद और सुकून देने वाला एहसास हुआ, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। असल में ग्रेविटोन शुरू से ही यही चाहता था, सैंड को ग्रेविटोनियम में बदलकर खुद के अंदर समा लेना। ऐसा करने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। इसी बीच SHIELD के एजेंट्स ने इलाके को घेर लिया, मगर ग्रेविटोन को उनकी बंदूकों का जरा भी डर नहीं था। उसने बस उंगली हल्के से हिलाई और सामने खड़ी सारी कारें हवा में तैरने लगी। फिर उसने हाथ झटका और वे कारें जोर से जमीन पर आ गिरी। एजेंट्स ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन हैरान कर देने वाली बात हुई, गोलियां उसके चारों तरफ घूमने लगीं और आखिरकार उसी दिशा में लौट गईं जहां से चलाई गई थी। इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बावजूद ग्रेविटोन को लगा कि वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसे एक और शहर में ग्रेविटोनियम का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने जहाज में बैठकर वहां पहुंच गया। शहर के बीचों बीच उतरते ही लोग उसे देवता की तरह आसमान से आता देख डरकर इधर उधर भागने लगे। उसने जमीन के नीचे छिपे ग्रेविटोनियम पर निशाना साधा और हाथ उठाया। अगले ही पल जमीन फट गई और हजारों मीटर ऊंचा एक विशाल स्तंभ आकाश को चीरता हुआ बाहर निकला। जैसे ही ग्रेविटोनियम उसके हाथ आया, वह स्तंभ भी ढह गया। उसी समय SHIELD के इनह्यूमन जेट्स में सवार होकर वहां पहुंचे। बाकी लोग घायलों को बचाने में लगे, जबकि डेजी जॉनसन, जिसे क्वेक कहा जाता है, सीधे ग्रेविटोन को रोकने बढ़ी। ग्रेविटोन पूरे शहर को चीरकर तबाह करने वाला था। संघर्ष शुरू होने ही वाला था कि डेजी ठीक समय पर पहुंची और अपनी भूकंपीय शक्तियों से उस पर हमला कर दिया।